Hello, welcome back to my channel Focus Institute, where we discuss an important topics of biology. Okay, so guys, nowadays we are discussing about cells, and in this series we had discussed a lot about cell organelles like Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, mitochondria, plastids, nucleus, plasma membrane, cell membrane, difference between animal cell and plant cell, and now today we are going to discuss about ribosomes. राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट है ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम्स में ही होती है. लेट मी टेल यू द नेम राइबोसोम वाज गिवन बाय पलाडे. साइंटिस्ट थे पलाडे, उन्होंने नेम रखा था क्या? राइबोसोम. तो देखिए एवरी लिविंग सेल, अब राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गन लिए जो हर लिविंग सेल, मतलब अगर कोई सेल लिविंग है, फिर वो कम डेवलप हो, ज़्यादा डेवलप हो, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, अगर वो लिविंग है तो उसके अंदर राइबोसोम होगा ही, क्योंकि उसको राइबोसोम की ज़रूरत पड़ेगी ही फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए और कोई ऑप्शन होता नहीं है. ओके, राइबोसोम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन. एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन है ये, जो लिविंग सेल के अंदर पाई जाती है, कोई भी लिविंग सेल हो. दैट प्रोड्यूस प्रोटीन्स बनाती है. किससे बनाती है? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किससे? अमीनो एसिड से. अमीनो एसिड्स जो होती है वो प्रोटीन बनाती है, और वो जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, या उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा, अगर आपने डीएनए के बारे में पढ़ा होगा तो ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ा होगा. ओके, अब देखते हैं आगे, सब पता चल जाएगा. राइबोसोम इज अ स्पेशलाइज सेल ऑर्गन. एक स्पेशलाइज सेल ऑर्गन ली है जो कि प्रोकैरियोटिक हो, मतलब जैसे अमीबा है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल होते हैं, या यूकैरियोटिक हो जैसे प्लांट सेल है, एनिमल सेल से किसी में भी पाया ही जाता है. राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. किसका कॉम्प्लेक्स है? आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इज राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर. कौन से होते हैं? 70S होता है, 80S होता है. देखो, राइबोसोम इज लोकेटेड इन 2 एरियाज ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के दोनों एरियाज में ये रहता है. कौन से एरियाज में? एक तो साइटोप्लाज्म में रहता है, और एक आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रहता है. जब मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है. तो रफ इसलिए होता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं. ओके, प्रोकैरियोट्स हैव. अब देखो, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं जैसे अमीबा वगैरह है, यूनिसेलुलर है, तो उसमें 70S राइबोसोम होगा, जबकि जो यूकैरियोट्स है, डेवलप्ड सेल्स है, उसमें 80S राइबोसोम्स होगा. ठीक है, अराउंड 62% ऑफ राइबोसोम्स आर कंप्राइज ऑफ आरएनए वाइल द रेस्ट इज प्रोटीन. कम से कम 62% जो होते हैं वो आरएनए के होते हैं, बाकी किसके होते हैं? प्रोटीन के लिए होते हैं. ठीक है, देखो मेन इसका फंक्शन है. फंक्शन क्या है कि पहला चीज़ क्या होता है, राइबोसोम्स का काम क्या होता है? पहली चीज़ कि अमीनो एसिड्स को असेंबल करना, इकट्ठा करना, ताकि फिर आगे चल के उससे हम प्रोटीन्स बना सके. दैट आर एसेंशियल टू कैरी आउट सेलुलर फंक्शंस, और अंदर जितने भी सेलुलर फंक्शंस हो रहे हैं, कोशिकीय क्रियाविधियाँ हो रही है, उसको कर सके. ओके, द डीएनए प्रोड्यूस एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. अब ये देखिए, सबसे पहले आपको पता है डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बनता है, और उसको क्या बोलते हैं हम? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. सेंट्रल डॉग्मा आपने पढ़ा होगा, तो उसमें होता है कि किससे क्या बनता है, और सेंट्रल डॉग्मा वो हमेशा निश्चित ही रहता है ना, हमेशा वही चीज़ रहती है कि डीएनए क्या प्रोड्यूस करता है? एमआरएनए प्रोड्यूस करता है बाय द डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में उल्टा होता है. देखिए, द एमआरएनए इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस. एमआरएनए कहाँ बनता है? एमआरएनए बनता है कहाँ पे? न्यूक्लियस में, और वो ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म में, ताकि वो आगे करके प्रोटीन सिंथेसिस कर सके. अब कैसे करेगा? राइबोसोम में सब यूनिट जो होते हैं इन द साइटोप्लाज्म आर बाउंड. वो क्या करते हैं? जब आरएनए एमआरएनए को प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है, तो जो ये सब यूनिट्स होते हैं 70S या 80S, वो जाकर के एमआरएनए के पॉलीमर्स के साथ जुड़ जाते हैं. एंड द टीआरएनए देन, और जब वो जुड़ जाएंगे तो जो टीआरएनए होता है, मतलब जो ट्रांसफर आरएनए होता है, वो क्या करता है? वो फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करना शुरू करता है. तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम क्या है? राइबोसोम वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है. द प्रोटीन सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्म आर यूटिलाइज इन साइटोप्लाज्म, और जितना भी प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनता है वो साइटोप्लाज्म में ही रहता है. द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय बाउंड राइबोसोम्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल. और जो प्रोटीन बाउंड राइबोसोम्स में बनते हैं वो कौन से होते हैं? जो सेल के आउटसाइड जाते हैं, और जो साइटोप्लाज्म में बनते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं, क्योंकि वो सेल ऑर्गेनिज्म में ही काम में आ जाते हैं. ओके, तो गाइज ये था अबाउट राइबोसोम्स. ये आपको इसमें मेन क्या याद रखना है कि राइबोसोम्स की कितनी सब यूनिट होती है? 2 सब यूनिट्स होती है. ओके, राइबोसोम्स को
इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्यों बोलते हैं, राइबोसोम्स किस लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं कि सब लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं ना, और राइबोसोम के फंक्शंस क्या होते हैं, एमआरएनए का क्या रोल होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ये आपको राइबोसोम्स में पता होना चाहिए. सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब more and more. Thank you for watching my video.